नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपने यूट्यूब चैनल अमृताज लाइफस्टाइल में। तो हम सिर्फ खाना ही नहीं बनाते, हम उन कहानियों को भी पकाते हैं जो जिंदगी का असली स्वाद सिखाते हैं। आज कहानी एक ऐसे औरत की है जो हर दिन सूरज से पहले उठती है, पर किसी को ये नहीं बताती कि उसके दिल में भी एक सपना है। वो सपना जो कभी अधूरा सा रह गया था और फिर वो अब फिर से पाना चाहती हैं। वो औरत कोई फिल्म की हीरोइन नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो सिर्फ एक साधारण गृहिणी है। लेकिन उसके भीतर छिपा है एक जज्बा जो किसी सुपर वुमन से कम नहीं है। हर सुबह उसके लिए एक संघर्ष है, हर शाम उसके लिए एक सीख है और हर दिन उसके लिए एक कहानी है। आज हम उसके साथ चलेंगे, उसके रसोई से लेके उसके दिल तक, जहाँ हर बर्तन, हर चाय का कप, हर झाड़ू उसकी मेहनत, उसकी संघर्ष, सपनों की कहानी कहता है। सुबह के 5 बज रहे थे और अमृता की आंखें खुल गई थी। सबसे पहले उसने हल्की सी स्ट्रेचिंग की और फिर रसोई की ओर बढ़ गई। तो गैस पे घी बनाने के लिए रख दिया था। तो सबसे पहले थे मैं आपको बता दूँ, एक घी मतलब ये मलाई है, ये मक्खन नहीं है। तो ज़िंदगी में मुझे आज तक ना मक्खन निकालना आया, ना मक्खन लगाना आया किसी को। ये 2 चीज़ें मुझे अभी तक नहीं आई है। तो बस मैंने 1 महीने की ये मलाई इकट्ठी करी थी। फुल क्रीम वाला दूध आता है तो उसको मलाई भी बहुत सारी आती है। तो मलाई भी वैसे पेट में ही जाएगी और घी बन के भी पेट में ही जाएगा। दोनों चीज़ें करो तो एक ही होगा। बस घी कभी कभी काम आता है, ऐसे फास्ट वगैरह रहता है, कुछ चीज़ें खा लो तो उसके ऊपर से डालने के लिए। इसलिए मैंने बस अपना मलाई निकाल के इकट्ठी करी थी 1 महीने की। तो गैस कम करके गैस पे बनने के लिए छोड़ दिया था मैंने। आपको तो पता है घी बनने में कितना टाइम लगता है। तो एक गैस में मैंने सोचा अब रख दूँ और अपना काम कर लूँ। तो इतने सारे वो मलाई के डब्बे वगैरह था। मलाई के डब्बे तो कितनी चिकने रहते हैं, आपको तो पता ही है। उनको निकालते निकालते कितना टाइम हो जाता है। तो सबसे पहले ना मैंने बर्तन धोए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना क्या होता है, कभी कभी पानी रहता है, कभी कभी पानी नहीं रहता है रात को। वैसे मैं रात को तो बर्तन रखती नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे सब मतलब क्लीन चाहिए होता है, इसीलिए मैं ना कभी रखती नहीं ऐसे बर्तन। बट रात को पानी ख़त्म हो गया था तो इसलिए फिर मैंने रात को बर्तन वैसे रख दिए। ज़्यादा बर्तन नहीं थे मेरे, 2-4 ही बर्तन थे। और ये तो अभी सुबह के थे, 4 डब्बे तो अभी सुबह के मलाई के हुए थे बस। और एक कढ़ाई तो अभी की हुए थे, आपने तो देखा है आपके सामने। बस बर्तन थोड़े से ही थे, तो सबसे पहले बर्तन को क्लीन कर दिया। और घी भी एक साइड बन रहा था। अब मैंने सोचा था कि वो 2 डब्बे भर जाएंगे उतने घी में। अब पता नहीं भरते कि नहीं भरते, बस आप वीडियो को एंड तक देखना, फिर आपको पता चलेगा कि उतने घी 1 महीने की मलाई में कितना घी निकला है। तो सब बर्तन को धो दिया। सुबह सुबह पानी आता है तो सबसे पहले पानी का ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि पानी फिर 1 घंटे के लिए आता है, उसके बाद पानी चला जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो पानी का काम ख़त्म कर देती हूँ, बचा हुआ काम बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे सब बर्तन क्लीन करके फिर सिंक को भी मैं बर्तन की तुरंत साफ कर देती हूँ। तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, मुझे भी सपोर्ट करना। और कुछ गलती हुई होगी तो भी आप मुझे बता सकते हो। तो वो करके फिर किचन को क्लीन करके फिर हॉल में झाड़ू लगाने चली गई थी मैं। तो पूरे रूम में सब में झाड़ू लगा के बीच बीच में आके देख भी रही थी। और फिर इतने सारे कपड़े हुए थे। कपड़े ये नहीं थे, हमने कल मार्केट गए थे तो मार्केट से कपड़े खरीद के लाए थे। तो जब हम नए कपड़े लाते हैं ना, तो मैं सबसे पहले ना उसको डेटॉल के पानी से निकाल के
सुखा के तभी हम पहनते हैं। हम ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनते, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, हाथ लगाते हैं, उनके हाथ के जम्स वगैरह उसी कपड़े को लगता है। तो हम वैसे ही पहनेंगे तो फिर हमें उसका वो होगा ना, दिक्कत तो हमें ही करेगी। तो इसीलिए जो भी कपड़े लाओ तो सबसे पहले डेटॉल के पानी से निकालो फिर पहनो। और हमारे इधर कपड़े सुखाने का ऐसी दिक्कत है, मतलब 2 डोरी है तो मैं सुखा सकती हूँ, बट तीसरी डोरी तो इतनी दूर बांधी हुई है, मुझे तो ऊपर चढ़ के फिर सुखाना पड़ता है, तब जाके मेरा उसके ऊपर हाथ जाता है। और फिर कपड़े सुखा के फिर बीच में एक बार आके मैंने देखा था तो थोड़ा बहुत बनने लगा था। और यहाँ पे किचन में हमारा पानी आता है जो सुबह सुबह का पानी, तो वो भी भर रही थी मैं। और फिर अब मैंने सोचा था कि 10 मिनट में इसी के पास खड़ा रह के फिर इसी को बना लेती हूँ, नहीं तो फिर ये तो पूरा दिन खा जाएगा मेरा। तो इसलिए मैं इसके पास 10 मिनट खड़े होके गैस फुल कर दिया और इसको हिलाती रही। फिर हिला के आप देख सकते हो उतना इतना घी निकला है मेरा मतलब कम से कम ये 1.5 किलो के आसपास होगा। वो डब्बा बहुत बड़ा है, वैसे दिखता तो साइज़ में कम है बट बहुत बड़ा है। फिर वो घी ठंडा होने के मतलब घी बनने के बाद फिर मैं अपना पोछा लगा के हॉल को अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखा था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम रहता है तो मतलब पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, इसीलिए अपना साफ सुथरा करके रख के फिर रूम फ्रेशनर लगा दिया था रूम में अच्छी खुशबू आने के लिए। और शाम के टाइम पे तो हमारे इधर इतनी खतरनाक बारिश हुई थी कि पूछो ही मत। इतनी बिजली आवाज़ कर रही थी, हवा इतनी तेज़ी से चल रही थी, मतलब ऐसे डर सा लग रहा था। और जब अकेले रहो ना घर में, इतनी सारी मतलब बारिश हो और अकेले घर में रहो तो तब तो बहुत ही डर लगता है। और उसमें लाइट भी चली जाती है फिर मतलब कैसी वाली, मतलब अलग ही लगता है, अजीब लगता है, बहुत ही खतरनाक। मतलब इतनी तेज हवा चल रही थी और उसके साथ बारिश थी, पूरे हमारे घर में पानी घुस गया था। मतलब खिड़की वगैरह मेरे से खुली रह गई थी तो पूरा पानी घर के